मॉर्निंग स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 नंबर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो क्या कह रहा है ना, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम व्हेन द लिड शॉर्ट्स each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel. 1/4 of water flow out. Find the number of lid shots drop in the vessel. ठीक है, देखो इसका जो है ना फिगर बनाते हैं और फिगर के साथ साथ इसको समझते हैं। ठीक है, देखो एक वेसल दिया हुआ है। ठीक है, जो है क्या बोलो, इन्वर्टेड कोन, मतलब उल्टा कोन है। ठीक है, इसका हाइट जो है ना, मान लो हाइट, ठीक है, हाइट कितना दिया हुआ है देखो तो 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखना इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ टॉप बोलो 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब देखो क्या रहा है ना, इट फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, मतलब जो है ना पूरा ये ऊपर वाला किनारा जो है ना यहाँ तक वाटर भरा हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, वेन लीड शॉट्स। ठीक है, लीड शॉट्स होता है ना, मैं अपने लैंग्वेज में बोलूँ तो कंचा इसको बोलते थे लोग, बचपन में खेलते थे लोग। ठीक है, ये कंचा। ठीक है, वो जो होता है ना बोलो स्फेरिकल होता है। ठीक है, छोटा छोटा होता है, इतना बड़ा बड़ा। ठीक है, इसका रेडियस जो है ना वो दिया हुआ है कितना बोलो 0.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है ना कि इसको जो है ना ड्रॉप इनटू द वेसल, इसके अंदर ये डाल रहा है। ठीक है, तो जो है ना 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट, ये जो कोन है ना इसका वॉल्यूम है ना, इसका 1/4 जो है ना वाटर क्या हो रहा है, फ्लो आउट हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, तो क्या है रहा है ना, फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप इन द वेसल। ठीक है, ये नंबर ऑफ लीड शॉट्स हम लोग को फाइंड करना है, कितना होगा। ठीक है, मतलब 1/4 ऑफ इसके वॉल्यूम का वाटर आउटफ्लो होगा ना, वाटर फ्लो आउट जो होगा ना उसमें कितना कंचा का वॉल्यूम होगा। ठीक है, एन फाइंड करते हैं। अब देखो ना इसका जो 1/4 वॉल्यूम होगा ना वो इसके एन वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा और उससे फाइंड कर लोगे तुम एन का वैल्यू। अब देखो गिवन क्या क्या दिया हुआ है बोलो, गिवन हमारा क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ कोन एच ले लो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो रेडियस कितना दिया हुआ है, ये R1 ले लो, R1 कितना दिया हुआ है बोलो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखना इसका रेडियस R2 ले लो, R2 कितना दिया हुआ है 0.5 ठीक है सेंटीमीटर, डेसिमल ख़त्म करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसका 1/4 जो वॉल्यूम होगा ना, 1/4 कोन का वॉल्यूम, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है बोलो 1/3 पाई R1 ले लो, R1 स्क्वायर H इज इक्वल टू, मान लो ये n है, यही तो फाइंड करना है ना, इंटू अब इसका वॉल्यूम ले लो, कितना होता है बोलो 4/3
3 पाई R2 क्यू ले लो, ठीक है। R1 R2 जो है ना, R1 इसका रेडियस लिया हूँ और R2 इसका। अब जो है ना 1/4 पाई से पाई कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, इंटू 1/3, ठीक है। R1 कितना है हमारा बोलो 5, तो 5 इंटू 5 कर दो, इंटू H कितना है बोलो 8, तो 8 कर दो। n को n ही रखो, इसको फाइंड करना है। ये 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब R2 कितना है 1/2, तो इसका क्यूब करोगे ना तो 1/8 हो जाएगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। अब देखना ये जो है ना 4 से 8 को 2 टाइम्स में काट दो, और ये 2 टाइम्स में 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा ये बचा क्या 25 इंटू 2 50, और ये क्या है n/2, ठीक है। अब इन इसको ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बोलो, इधर n इज इक्वल टू बोलो 15 इंटू 2, तो ये 100 आया। मतलब जो है ना n क्या था हमारा बोलो, लीड शॉर्ट था, ठीक है। तो ये कितना आया 100, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and the radius 8 centimeter. Find the mass of pole given that 1 centimeter of iron has approximately 8 ग्राम मास, ठीक है। क्या रहा है ना, देखो इसका भी फिगर हम लोग बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। एक जो है ना सिलेंड्रिकल, एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है। ये ठीक है, ये देखो इसका हाइट कितना दिया हुआ है बोलो 220 सेंटीमीटर, ये हाइट हो जाएगा, ठीक है। और इसका डायमीटर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब समझ रहे हो, ये वाला यहाँ से यहाँ तक पार्ट जो है ना वो कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा। अब जो है ना देखो एक और सिलेंडर जो है ना इसके ऊपर सरमाउंटेड किया हुआ है, ठीक है, अनदर सिलेंडर। हाइट उसका क्या है, तो इसके ऊपर भी एक हम लोग सिलेंडर बनाते हैं, ठीक है। इसका हाइट कितना दिया हुआ है बोलो 60 सेंटीमीटर, तो ये 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है बोलो 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ये R2 ले लो, इसका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका रेडियस क्या हो जाएगा बोलो, हाफ हो जाएगा, मतलब 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको जो है ना R2 ले लो, R2 ऐसे लिखो ना, R2 इज इक्वल टू बोलो हाफ हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो इसमें जो है ना इसका हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे, इस सिलेंडर का वॉल्यूम, इस सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है। और क्या रहा है ना इसका मास हम लोग को निकालना है, ठीक है। फाइंड मास ऑफ पोल डैट 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो है ना आयरन हैज अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है। तो इसको जो है ना सॉल्यूशन अब करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। देखना है इसका जो है ना हाइट कितना दिया हुआ है, h1 ले लो 220,
ठीक है। और इसको जो है ना H1 ले लो, इसको जो है ना R1 था ना, ये R1 और R1 ये कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, तो R1 कितना हो जाएगा बोलो, 12 सेंटीमीटर। H2 कितना दिया हुआ है बोलो, 60 सेंटीमीटर। और R2 कितना दिया हुआ है बोलो, 8 सेंटीमीटर। टोटल वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा बोलो, तो वॉल्यूम इसका जो है ना हम लोग निकालते हैं, ठीक है। 5 R1 स्क्वायर H1 प्लस 5 R2 स्क्वायर H2, पाई कॉमन ले लो, ठीक है। पाई जब कॉमन लोगे तो R1 का स्क्वायर, R1 हमारा कितना है बोलो, 12 है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, ठीक है, इंटू H1 220 प्लस R2 कितना हो जाएगा बोलो, 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, और H2 कितना है, 60 है, ठीक है, इंटू 60। अब देखो ये वॉल्यूम जो हैगा ना हमारा, ये 3.14 ले लो, 8680 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है, 4380, ठीक है। तो ये इतना आएगा, ठीक है। अब देखो जब इसको फिर से तुम लोग सॉल्व करोगे ना, तो ये वाला सम करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 3.14, ठीक है। इसको करो 0 0, ठीक है, 2 5 5 3, ठीक है, आएगा 1 1 1 5 3 2.8 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा वॉल्यूम जो है ना सेंटीमीटर क्यूब में आया, ठीक है। इसका टोटल का वॉल्यूम आ गया। अब देखो, अब जो है ना 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयरन का अप्रॉक्सीमेट वेट कितना दिया हुआ है बोलो, मास 8 ग्राम, ठीक है। तो टोटल जो मास है ना, टोटल मास, ब्लैक से लिखता हूँ, टोटल मास कितना हो जाएगा, इतना मल्टीप्लाई 8 1153 इंटू 8, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे ना, मैं इधर लेता हूँ इसको, तो कितना आएगा 89226.4, ठीक है, 4 ग्राम। देखना ये जो है ना ग्राम में है, ठीक है, तो ये ग्राम आएगा, ठीक है। अब इसको जो है ना केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे बोलो, केजी में जब करोगे ना तो ये डेसिमल जो होगा ना इधर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो डेसिमल है ना, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, ये यहाँ पे लिख देंगे, तो 892.2624 केजी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है ना 7th को करते हैं। क्या रहा है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड ए रेडियस 60 सेंटीमीटर एक्सटेंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, ठीक है, is placed upright in the right circular cylinder full of water such that, ठीक है, it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 centimeter and its height is बोलो 180 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो एक जो है ना हेमीस्फीयर के ऊपर जो है ना, हेमीस्फीयर के ऊपर
राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है। इसका जो हाइट है ना, इसका हाइट वो कितना दिया हुआ है, 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है बोलो, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। सिक्सटी सेंटीमीटर, ठीक है। हेमिस्फीयर का भी रेडियस कितना है, 60 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। अब देखो क्या आ रहा है ना, इसको जो है ना प्लेस किया है कहाँ बोलो, राइट सर्कुलर सिलेंडर जो फुल ऑफ वाटर है, वाटर से भरा हुआ है, ठीक है। तो इसको जो है ना सिलेंडर के अंदर डाल देते हैं। ठीक है। अब देखना क्या रहा है ना, फुल ऑफ वाटर मतलब इसके अंदर वाटर था, ठीक है। तो इसको जब हम लोग डालेंगे ना तो क्या रहा है, जो पानी जो है ना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, हम लोग को वाटर का वॉल्यूम फाइंड करना है लेफ्ट इन द सिलेंडर। जो भी सिलेंडर से पानी बाहर आया ना उसका हम लोग का वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो इसमें जो है ना सिलेंडर का रेडियस भी बोलो कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका भी रेडियस कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो है ना हाइट, टोटल हाइट कितना दिया हुआ है बोलो, 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, ठीक है। तो हम लोग को दिया क्या है, इसको जो है ना देखना, गिवन क्या क्या है, गिवन हाइट ऑफ कौन दिया हुआ है, तो इसको h ले लो, ठीक है। h हमारा कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस जो है ना, इसका भी रेडियस 60 दिया है, इसका भी रेडियस 60 दिया है, और हेमिस्फीयर का भी रेडियस 60 दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, r जो है ना 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये जो रेडियस सेम है ना सारा, ठीक है। तो r जो है ना 60 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। अब देखो, अब ये सिलेंडर का हाइट क्या है, इसको मान लो h1 और सिलेंडर का हाइट को मान लो h2, ठीक है। 180 सेंटीमीटर है। देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट क्या हो जाएगा बोलो, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, लेफ्ट कितना हो जाएगा देखना है, सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, पाई r स्क्वायर, इसका हाइट क्या लिए थे बोलो, h2 माइनस, देखना इसका वॉल्यूम जो होगा ना उसको घटाएंगे इसमें से, तो ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाता है बोलो, 2/3 पाई r³ प्लस कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा बोलो, 1/3 पाई r² h। अब इसमें से देखना सारे में से जो है ना क्या कॉमन है बोलो, पाई r² r³ r², तो r² कॉमन हो जाएगा, तो ये सिर्फ बचेगा क्या बोलो, h2 माइनस
ये 2/3, ठीक है। और इसमें क्या बचेगा बोलो, आर मतलब 60 प्लस 1/3, इसमें क्या बचेगा बोलो, H1 ये कौन का हाइट H1 ये थे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 120। H2 भी ले लो ना, H2 हमारा क्या है 180 ले लो। अब जो है ना इसका वैल्यू 22/7 इंटू ये जो है ना कितना है बोलो, 60 है ना, तो 60 का होल स्क्वायर ले लो। 180 माइनस इसको देखना, 3 दूना 6, 3 चौका 12, तो देखना ये 40, ठीक है, और ये 40 दोनों ऐड होगा तो कितना हो जाएगा बोलो, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 और ये 40 तो 80 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आया बोलो, 22/7 इंटू 3 6, ठीक है, 0 और ये 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1131428 बोलो 5, ठीक है। ये सेंटीमीटर क्यूब में आया, ठीक है। इसका आंसर जो है ना कहीं मीटर क्यूब में दिया है ना, तो मीटर क्यूब में दिया होगा ना, तो सेंटीमीटर से मीटर को जब कन्वर्ट करते हैं ना तो क्या होता है, डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड जब करोगे ना तो 100 का क्यूब हो जाएगा, 100 का क्यूब हो जाएगा तो कितना डिजिट हो जाएगा देखना, 6 जीरो हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो लगभग 1.13142, ठीक है, मीटर क्यूब आंसर हो जाएगा, ठीक है, अप्रॉक्स आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 मतलब लास्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। क्या आ रहा है, स्फेरिकल ग्लास ऑफ वेसल हैव अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। बाय द मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इज होल्ड, अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी, इतना है। एक जो है ना बच्चा वॉल्यूम कितना फाइंड कर रहा है, इतना चेक करना है, वेदर सी इज करेक्ट टेकिंग, ठीक है, द एबव एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड वैल्यू पाइप का जो लेना है ना वो 3.14 लेना है, ठीक है। अब देखना इसका जो है ना फिगर में बनाता हूँ, एक स्फेरिकल ग्लास है, ठीक है, ये मान लो स्फेरिकल ग्लास हो गया, ठीक है। देखो स्फेरिकल ग्लास वेसल्स हैव सिलेंड्रिकल नेक, ठीक है, नेक जो है ना सिलेंड्रिकल है, ये वाला है, ठीक है, थोड़ा और सीधा ले लो, सिलेंड्रिकल है, ठीक है। जो इसका हाइट कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हाइट दे दिया है, ठीक है, लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ये डायमीटर जो है ना यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 1। द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट, स्फेरिकल पार्ट का जो है ना डायमीटर, ये वाला ले लो, इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है देखो 8.5 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल, ये जो है ना 8.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या आ रहा है ना, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन होल्ड, इसका जो है ना वॉल्यूम हम लोग फाइंड करना है, ठीक है। अब जो है ना एक स्टूडेंट जो है ना ये वॉल्यूम इतना लाई हुए है, ठीक है, उसको चेक करके बताना है क्या ये वॉल्यूम सही लाई है या गलत, ठीक है। तो इसका है ना सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सॉल्यूशन गिवन हमारा क्या क्या है बोलो, गिवन हाइट, ये देखो यहाँ पे एक सिलेंडर बन रहा है ना, ये जो भी सिलेंडर ले लो, तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या h मान लो, h जो है ना 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो है ना डायमीटर, डायमीटर कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर,
तो रेडियस क्या हो जाएगा बोलो, 2/2 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम जो होगा ना, टोटल वॉल्यूम क्या होगा, द अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड, अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड। ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है ये बोलो, 4/3 पाई। ठीक है, पाई आर, इसका जो है ना R1 ले लो, तो इसका जो है ना R1 लोगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 8/5 अपॉन, इसको जो है ना यहाँ पे ले लो, ये इसका जो है ना ये R1 ले लो, और स्फेरिकल पार्ट वाला जो है ना उसको R2 ले लो। R2 कितना हो जाएगा बोलो, 8/5, ठीक है, अपॉन 20 हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, डेसिमल को हटाओगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये R2 ले लो। ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम, इसका क्यूब ले लो, पाई क्यूब। ठीक है, प्लस इस सिलेंडर का वॉल्यूम ले लो, पाई R1² ठीक है, इसको करो 4/3 इंटू पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3.14 ले लो, वैल्यू दिया हुआ है। और जो है ना R2 हमारा कितना हो जाएगा देखो, इसको जो है ना 5 से कर लो ना कैंसिल आउट, 70 अपॉन ये कितना हो जाएगा बोलो 4, तो ये 17/4 का क्यूब हो जाएगा, माइनस प्लस 3.14 इंटू R1 कितना है, 1 है। ठीक है, तो 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखना h कितना है, हाइट 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये देखना, ये जो है ना 4/3 इंटू 3.14, ये जो है ना ये कितना हो जाएगा, इंटू 17/4 इंटू 17/4 इंटू 17/4। ठीक है, तो जो है ना इस 4 से ये वाला एक 4 कैंसिल आउट कर दो, और जो है ना प्लस का ये कर दो 3.14 इंटू 8। मैं इस वाले पार्ट को इधर ले रहा हूँ। जब इसको तुम लोग सॉल्व करोगे ना, तो ये जो है ना वैल्यू लगभग ये इधर मैं लेता हूँ, ये वाला पार्ट इधर लेता हूँ, तो इसको जब सॉल्व करोगे ना तो लगभग ये वाला आएगा तुमको 321.392 प्लस 25.12। ठीक है, अब जो है ना इसको तुम लोग ऐड करोगे ना, ऐड, तो ये जो वैल्यू होगा ना कितना बोलो, 346.51 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना वॉल्यूम इसका इतना आएगा, इतना सेंटीमीटर में है ना, देखो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हम लोग का वॉल्यूम कितना आ गया, 346.51, और इसका जो वॉल्यूम था ना, ये वाला वॉल्यूम जो फाइंड की थी, ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना आया, 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या है, रॉन्ग है ना, इतना आना चाहिए, ये इतना है, तो ये क्या है बोलो, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है।